ना भैया, मैं जाने दो भैया, नहीं ना आता, मुझे जाने दो। इस आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज हीट हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया। हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गई मेरी मम्मी। नंगे हो के नहाते नहीं क्या? ऐसे ये तड़प रहे हैं पीछे एम्बुलेंस में, और इनके वीआईपी इनके सुरक्षा कर्मियों के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। प्रयागराज में कल मौत का तांडव देखकर कौन सी ऐसी आंख होगी जो डबडबाई नहीं होगी? जिसने यह सवाल खड़ा नहीं किया होगा कि महाकुंभ के अंदर जो मृत्यु का स्नान हुआ है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार से कहां गलती हुई है, प्रशासन से कहां गलती हुई है? वीआईपी कल्चर आखिर क्यों लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है? यह सिलसिला सिर्फ महाकुंभ प्रयागराज में ही देखने को नहीं मिला है, बल्कि इससे पहले आपने उत्तराखंड के 4 धाम में भी इसकी एक वानगी देखी होगी। हादसे दर हादसे घटते चले जाते हैं, और जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और इस तरीके से उनकी आस्था को कुचला जाता है और अंततः वो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देते हैं और कहीं मोक्ष की तलाश में आकर अकाल मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। कल रात जो वाकया हुआ, तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने वो सारी सूचनाएं देख ली हैं, जान ली हैं। अब यह जानने का वक्त है कि आखिर इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दी जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के स्टार प्रचारक जो दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी बिजी हैं, योगी आदित्यनाथ, उनको क्लीन चिट दी जा सकती है? वो कमिश्नर जो अनाउंसमेंट कर रहा था और रात में लोगों को जागने के लिए प्रेरित कर रहा था और कह रहा था कि सोते रहोगे तो खोते रहोगे, आप जाग जाइए और स्नान के लिए भाग चलिए, क्या वो कमिश्नर को क्लीन चिट दी जा सकती है? सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। पुलिस व्यवस्था, आखिर वो 7,000 करोड़ का क्या हुआ जिनसे सारी व्यवस्थाओं को बनाने का एक सब्ज बाग दिखाया गया था? क्यों कर इस तरह की धार्मिक यात्राओं के नाम पर धार्मिक आस्था को खिलवाड़ करने का काम किया जाता है? बहुत सारे सवाल हैं। शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, हर एक से पूछे ही जाने चाहिए। आखिर कल प्रयागराज में रात में जो मौत का तांडव हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पूरा देश पूछ रहा है। जो लाखों लाखों लोग, जो करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी इलाहाबाद के अंदर भूखे प्यासे, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए यूं ही चलते चले जा रहे हैं, मीलों चल चुके हैं। कोई पता नहीं कहां तक जाकर कहां तक वो चलेंगे, कैसे वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं, जो घायल हैं, जो बिल्कुल बदहवास अवस्था में हैं, जिनको तत्काल उपचार की जरूरत है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखकर आप दंग रह जाएंगे कि वहां पर बेड नहीं है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है और उनकी तीमारदारी करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। सड़कें फुल हैं, संगम स्थलों पर पूरी बेतहाशा भीड़ है और चारों तरफ से इलाहाबाद को घेर दिया गया है। एक तरीके से नाकाबंदी हो गई है, अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति वहां पर पैदा कर दी गई है। जितने लोग प्रयागराज के भीतर स्नान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर पहुंचे थे, उससे कहीं ज्यादा लोग रास्ते में हैं। प्रयागराज से पहले 50-50 किलोमीटर के जाम कल रात से 12 बजे के बाद से लगे हुए हैं और अभी तक जाम खुलने की स्थिति में नहीं है। ट्रैफिक जाम है पूरी तरीके से। सोचिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग
जो एक मोक्ष की तलाश में, जो एक धार्मिक स्थल में अपनी आस्था को लेकर संगम स्थल पर स्नान करने के लिए, शाही स्नान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ यह बद्धा मजाक क्यों किया जा रहा है? करोड़ों करोड़ रुपए शाही स्नान के लिए, महाकुंभ के प्रचार के लिए जो सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर झोंक दिए, आज वो पूरी की पूरी मीडिया बिल्कुल पंगु क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं सच दिखा रही है? लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर हम आस्था के सैलाब में किस तरीके से बहते चले जा रहे हैं, बिना अपने प्राणों की चिंता किए, बिना अपने सुरक्षा इंतजामों की चिंता किए, बिना ये जाने कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है, बिना पूर्व मूल्यांकन किए हम लोग दौड़े जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, जिसको जैसे जाने को मिल रहा है वहां पहुंच रहा है। धार्मिक आस्थाएं सबकी हैं, सबको अपने धार्मिक आयोजनों के लिए पूरी तरीके से आजादी है, लेकिन उसका यह कतई मतलब नहीं है मौत के मुहाने पर खड़े होकर हम कोई धार्मिक आयोजन करें। जितने अखाड़े प्रयागराज के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम अखाड़ों के धर्म गुरुओं ने यह ऐलान किया था पहले शाही स्नान 13 जनवरी के बाद कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुकूल नहीं हैं, कभी भी भगदड़ मच सकती है, कभी भी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए सेना को यहां पर लगा देना चाहिए, भारतीय सेना के हवाले व्यवस्थाओं को कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जो धार्मिक गुरु थे, जो अखाड़ों के प्रमुख थे, उन सब की संभावनाओं पर धूल झोंक दी और उसका नतीजा है 28 तारीख की रात, बीती रात जो 1:30 बजे तांडव हुआ और जिस तरीके से पूरा हुजूम भगदड़ मची है, और उस भगदड़ के भीतर बड़ी तादाद में जो महिला हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो मारे गए हैं। आखिर उनकी गलती क्या थी? कौन उसका जवाब देगा? सरकार तो सिर्फ पैसा मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन इस तरीके के हादसे क्या रुक पाएंगे? ये बड़ी बात है दोस्तों। ये जो पूरा वाकया हुआ आप लोग जानते हैं। आज सुबह 29 तारीख को दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर होना था, लेकिन कल रात से जो भीड़ संगम स्थल पर बननी शुरू हुई, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। बैरिकेडिंग्स पर लोग इंतजार कर रहे थे, खड़े थे, और सबसे बड़ी चूक वहां हुई कि जिस रास्ते से संगम स्थल तक पहुंचना था, उसी रास्ते से वापसी करनी थी। क्यों नहीं एग्जिट और एंट्री को अलग अलग किया गया? जिस रास्ते से जा रहे हैं लोग, उसी रास्ते से आ रहे हैं, और जब भगदड़ की अफवाह फैली, जो सूचना फैली, उस सूचना के बाद जिस तरीके से लोगों का आवागमन और एक तरीके से पूरा माहौल अफरा तफरी में फैल गया, तो आने वाले जाने वाले सब लोग प्रभावित हुए, और बुरी तरीके से लोग जो है, एक तरीके से मैं कहूंगा कि यह मृत्यु स्नान कर कर लोग वापस आए हैं। आखिर उस महाकुंभ में जो मृत्यु स्नान हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ, जो धर्मगुरु भी कहे जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जिम्मेदारी लेंगे? उनकी सरकार जिम्मेदारी लेगी? उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदारी लेगी? कौन जिम्मेदारी लेगी? या फिर एक कमेटी बनाकर जांच के नाम पर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? आज स्थिति यह है कि जो वीआईपी कल्चर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर, किरण रिजिजू से लेकर, तमाम सारे वीआईपी हूटर गाड़ी पू 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 बजा बजा कर पूरा इलाहाबाद प्रयागराज का जो सरदर्द किया है, लोग भीड़ों में कतारों में खड़े हैं, लगातार बोल रहे हैं कि भाई ये कैसा वीआईपी कल्चर है, कैसा हिंदुस्तान, जहां धार्मिक आयोजन में भी इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। वीआईपी के लिए अलग कतार है, वीआईपी की गाड़ी जो है वो बिल्कुल संगम तट तक पहुंचेगी, और एक आम आदमी जो है, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर कर पहुंच रहा है देश के कोने कोने से, उसकी आस्था से इस तरीके से खिलवाड़ कि वो दिन 2 दिन 4 दिन लाइनों में खड़ा हुआ है, भीड़ में खड़ा हुआ है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, टॉयलेट नहीं जा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, इस तरीके का अकाल पड़ा हुआ है प्रयागराज के अंदर। मैं उन दर्शकों को और उन श्रद्धालुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने हाल फिलहाल में इलाहाबाद प्रयागराज जाने का अपना प्रोग्राम बना रखा है, कम से कम स्थिति सामान्य होने तक अपने प्रोग्राम को वो त्याग दें। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, 3-3 दिन से लोग भूखे प्यासे हैं, जिनका सामान चोरी हो गया, जिनका पैसा रुपया सब कुछ खो गया, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं रहे।
पैसे नहीं रहे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जने कहां कहां से लोग, देश के कोने कोने से लोग जो है इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए थे। वापसी करने के लिए उनके पास 2-2 रुपए नहीं है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है और उसकी कोई सरकारी सुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। लोग कह रहे हैं, आप सुनिए, 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना पैसा, 3 घंटे बाद में पुलिस आया। 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे हो के नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। क्या बोला? बोल के गया, जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। सवाल उन 7,000 करोड़ रुपए पर भी होना चाहिए कि सरकार ने जो दावा किया था कि 7,000 करोड़ रुपए हम कुंभ में खर्च करने जा रहे हैं और उससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, आखिर वो 7,000 करोड़ कहां गए? पूछना पड़ेगा लोगों को कि सरकार लोगों की आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। अगर आपके पास इंतजाम नहीं थे तो करोड़ों लोगों को आपने क्यों छोटे से प्रयागराज, छोटा सा शहर जिसके विस्तारित होने की, जिसके विस्तृत होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, आपने जो प्रयागराज के जो आम लोग हैं उनका जीवन भी नर्क में डाल दिया पूरी तरीके से। आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। होना तो यह चाहिए था कि लिमिटेड लोगों को आप बुलाते। हो सकता है आप व्यवस्था इस तरीके से भी कर सकते थे कि जो शाही स्नान में शामिल होना चाहते हैं, जो महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं, वो कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और पर डे कितने रजिस्ट्रेशन होंगे और जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जैसे उत्तराखंड में 4 धाम में भी की जाती हैं। 4 धाम में ये व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी इस बार में जब मई में शुरुआत हुई 4 धाम की, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी और वहां की जो रेलिंग थी, वहां की व्यवस्थाएं थी, वो धराशायी हो गई और प्रशासन को, सरकार को सचेत होना पड़ा और रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। तब जाके कहीं कंट्रोल में स्थिति आई। सीधे सीधे बात निकल के ये जा रही है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको 2029 के लिए प्रधानमंत्री प्रमोट करने के लिए यह धार्मिक आयोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश भर से लोगों को जुटाकर यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक स्थल जो प्रयागराज है, वहां से अघोषित तौर पर यह सारा काम हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को प्रमोट किया जाए कि 2029 के वही प्रधानमंत्री होंगे। इसीलिए जितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, एक मैसेज जाएगा, लेकिन बिना इंतजाम के आप धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल सत्ता के लिए करते हैं, इसका हम हमेशा कहते रहे हैं कि लोगों को सचेत होना होगा। क्योंकि धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल जब जब सत्ता के लिए होता है तो इस तरीके की वानगियां निकलकर आती हैं। महाकुंभ इससे पहले भी हुए हैं और इसके बाद भी होते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके के बद इंतजाम इस बार हुए हैं और जिस तरीके का राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। दर्शकों, आप वहां के भक्तजनों की, वहां के श्रद्धालुओं की बातें सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए। लोग जो हैं वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इतनी बेकार स्थिति है सर, अगर वहाँ 1 मिनट भी आदमी रुक जाएगा तो मर जाएगा। ये कंडीशन है। वहाँ पे पुलिस वाले हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, उनका अपना कटघरा बना रखा है और वे अपनी जगह पे सुरक्षित है। आम पब्लिक मर रही है, गिर रही है, ऊपर से लोग निकल रहे हैं। ये कंडीशन चल रही है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो डुबकी लगाने के लिए आतुर हुए रहते हैं, वहां पर हम ये नहीं देखते कि कोई हादसा होगा तो उसके बाद की परिणति जो होगी, हमको अस्पताल चाहिए होगा। और अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां पर बेड नहीं है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, लोग बिलख रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। भगदड़ में जितने लोग मरे तो मरे, अस्पताल में इलाज ना होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं। तो मंदिर में जाइए, मंदिर बनाइए, आयोजन कीजिए, लेकिन अस्पतालों का भी कम से कम प्रबंध कीजिए, व्यवस्था कीजिए। हम स्कूल की बात नहीं करते, हम अस्पतालों की बात नहीं करते, हम जन सुविधाओं की बात नहीं करते, हम आस्था पर सिर्फ मरने और मिटने की बात करते हैं और सब कुछ राजनीतिक तौर पर उल्लू सीधा करने के लिए कर दिया जाता है।
दर्शकों, ये जिस तरीके का नंगा नाच महाकुंभ प्रयागराज के अंदर हुआ है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार दोषी है, इसके लिए सीएम आदित्यनाथ जी दोषी हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस वो दोषी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं जो भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए दौड़े निकलते हैं। 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ, आज 29 तारीख है, दूसरा स्नान है। अभी 1 महीने से ज्यादा ये पूरी यात्रा महाकुंभ की होनी है, समय है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम सिर्फ ये होड़ कि पहले 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 हम पहुंच जाएं, हम कहां कैसे पुण्य की बात कर रहे हैं। मृत्यु स्नान कर कर कोई पुण्य नहीं पाया जा सकता। इसलिए दर्शकों, जो महाकुंभ में जाना भी चाहते हैं, कहा भी गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और आपका मन पवित्र होना चाहिए। आप यहां से भी महाकुंभ में शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और जो नजारा इस समय प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, स्थानीय लोग भी परेशान हैं और जो करोड़ों लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब भी परेशान हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित कीजिए, और जब स्थितियां सामान्य हो जाए तब आप दर्शन करने के लिए पहुंचिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।